उत्तर प्रदेश के आप सभी भावी समीक्षा अधिकारियों, सहायक समीक्षा अधिकारियों, मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और हम लोग अपने नए लक्ष्य की ओर उन्मुख हो चुके हैं और आपका जो नया लक्ष्य समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा का लक्ष्य है। और इस मुख्य परीक्षा के संभावित जो तिथि होगी वो दिसंबर की है। बाकी में भी आगे पीछे जो भी जाएगा, लेकिन आपको टारगेट लेकर के वही चलना है। मित्रों, आपको 2023 की रणनीति को ध्यान आगे बढ़ने से पहले 2021 की रणनीति पर आपको केंद्रित हो जाना है और उसके साथ ही ये स्ट्रेटजी बना करके लेकर के चलना है और सभी टॉपिक पर एक बेहतरीन कमांड बनाते हुए हम लोग लेकर के चलेंगे। तो क्या रही है पिछली स्थिति, उसको एक बार देख लें, फिर अगली स्थिति को हम लोग अपने स्ट्रेटजी के साथ जोड़ें। देखिए, अगर आप समीक्षा अधिकारी 2021 की बात करें तो समीक्षा अधिकारी 2021 में जो टॉप मेरिट रही है वो सचिवालय की रही है। आप जानते हैं, आपको सचिवालय, बाकी सबकी पसंद क्या है, यहाँ पर भी आपकी आपकी पसंद, पहली पसंद क्या है, पहली वरीयता क्या है, आपका सचिवालय है। अब सचिवालय नहीं मिला तो लोक सेवा आयोग में जाएंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जाएंगे, या चुनाव आयोग, कहीं पर भी आप जाएंगे, लेकिन आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? आपकी पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश सरकार का सचिवालय है। तो सचिवालय में जाने के लिए आपको क्या टारगेट बनाना होगा? आपका लक्ष्य कहाँ केंद्रित होना चाहिए? सचिवालय सेवा पर होनी चाहिए। उसके लिए आपका जो लक्ष्य होगा वो 270 प्लस का रहेगा। 265 से लेकर 275 का लक्ष्य अगर आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम देखें, अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 का कट ऑफ कितना गया था? 2021 के कट ऑफ से ही आप 2023 के तरफ आप पहुंचेंगे। देखिए, 2021 की अगर हम टॉप कट ऑफ की बात करें, ठीक है, सबसे जो टॉप कट ऑफ रहा है समीक्षा अधिकारी का, आरओ का रहा है, तो जनरल का रहा है 272 रहा है मैक्सिमम और मिनिमम, यानी 258 से 272। टॉप कितना गया है? 272। 272 जिसका रहा है वो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी हो गया। 258 से लेकर के 272 तक जनरल कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षा में कितना गेन किया है? 272 अंक ले लिया है। अब आप सोचिए कि आपको कुल 275 अंक पर आपको केंद्रीकृत होना है और इसके केंद्रीकरण के लिए आपको क्या करना है? आपको अपनी सारी स्ट्रेटजी बना लेना है। ठीक है, अब 272 की अगर आप बात करें तो 272 कुल 400 अंकों में आपको ये अंक प्राप्त करने हैं। अब टारगेट, अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पदों की संख्या 331-32 के आसपास थी। ठीक है, और इसके आधार पर यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पदों की संख्या जो है लगभग 50 से 60 पद आपके अधिक हो जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ये नहीं देना है कि हाँ यहाँ पर मेरिट कुछ कम हो सकती है। ये संभावना आपको नकार करके आपको उसी संभावना पर काम करना है और इस संभावना के तहत जो आपकी ये कट ऑफ रही है, इस कट ऑफ के ही आसपास आप अपना ये टारगेट फिक्स कर लीजिए, उसी टारगेट पर लेकर के चलना है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट जो है 256 से 252 तक रही है। ठीक है, महिला की मेरिट 263 से लेकर के 249 तक रही है। ओबीसी की मेरिट 258 से लेकर के 249 तक रही है। एससी का जो कट ऑफ रहा है, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है वो 254 से लेकर के 238 तक रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इस कट ऑफ पर अगर 2021 में आप समीक्षा अधिकारी हो गए हैं तो आपको इसी कट ऑफ पर आपको 2023 को भी देखना है। यद्यप कट ऑफ कम रहेगा, लेकिन आपको ये मानकर नहीं चलना है। आपका जो टारगेट फिक्स होगा वो उस कट ऑफ प्लस में ही फिक्स करना है, क्योंकि जब उस पर फिक्स कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत नीचे आते आते आप उतने पर सेंट्रलाइज हो जाएंगे। तो टारगेट आपको वही बनाना है, उसी टारगेट पर लेकर के चलना है। तो इसलिए मैंने इसका एक मानचित्रण आपके सामने पेश किया है, जिससे कि आप इसको देख करके और इसकी पूरी थ्योरी आप सेट कर लें। तो मित्रों, आप जानते हैं कि प्रीलिम्स
मैंने समीक्षा अधिकारी 225 प्लस जिसका है, ठीक है, लगभग 6 प्रश्न, जो आपके 6 से 7 प्रश्न आप आयोग जो चेंज करेगा, मान लिया अगर आयोग चेंज भी करता है तो 6 से 8 प्रश्न को वो चेंज करेगा या बदलेगा, ये कुछ कर सकता है, ठीक है। उसको अगर आप ध्यान दें तो आप 125 में अगर आप इस कैटेगरी में कुछ प्लस आपका अगर हो रहा है, जिस पर हमने कहा था चर्चा करने के लिए, जिस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और करना ही करना है, ठीक है। तो जिनका आप लोगों में से जिसका 125 प्लस है उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, आरओ के लिए, जिनका 125। एआरओ के लिए जो टारगेट है उसको आप थोड़ा सा नीचे ले आइए, कम से कम आप थोड़ा सा नीचे ला करके आप देखिए 120 के आसपास जो है वो एआरओ में है, तो वो अपना आगे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 125 के आसपास आप अपनी तैयारी को शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत करने का आशय यह है कि आपके लिए पीसीएस लगा हुआ है, पीसीएस को भी आप टारगेट अपना बनाएंगे, साथ से साथ पीसीएस के टारगेट होने के साथ, क्योंकि जीएस आप स्ट्रांग करेंगे यहाँ पर तो वही जीएस आपका वहां पर भी आएगा, तो वो तो एक ही बात हो गई, ठीक है। इसको आप 2023 की अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो 2023 की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना होगा, देखिए 2023 की स्ट्रेटजी में अगर आप देखते हैं तो 2023 की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना होगा, देखिए इसके लिए ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो आप अपने जीएस को देखिए, जीएस में आपका 90 प्लस आपका टारगेट फिक्स हो, माने जो फर्स्ट पेपर है जो आपका जीएस है, तो इस जीएस में आपके जानते हैं 120 प्रश्न होते हैं, 120 अंक होता है, इस 120 अंक पर आपका 90 प्लस आपका टारगेट होना है। अब देखिए चूंकि पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, लेकिन उस पेपर में आपकी तैयारी ऐसी रहे कि आप 90 के आसपास तक जाएंगे। देखिए अगर पेपर टफ आता है तो मेरिट थोड़ा सा नीचे आएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर इजी हो जाता है तो मेरिट आप 90 प्लस 100 तक आप जाते हैं, आप जो है बहुत, आप लोगों में से बहुत लोग 105 तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपके ऊपर होता है, लेकिन 90 के नीचे मत आने दीजिए। अगर सचिवालय आपको लेना है तो सचिवालय जाने के लिए आपको 90 प्लस पर आपको चलना है, ये टारगेट आप फिक्स कीजिए। अब आप आइए सेकंड पेपर में आइए। सेकंड पेपर में हिंदी पत्र लेखन जो 160 अंक का है, इस 160 अंक पर आपको लड़ाई करना है, और इस 160 अंक में से, इस 160 अंक में से आपको दोनों खंड में से, क्योंकि इसमें दोनों खंड आपका है, तो दोनों खंड में से आपको जो टारगेट होना है वो 110 से 115 आपका टारगेट क्या फिक्स होना चाहिए, 100 प्लस हो, यानी 110 के आसपास हो। 110 115 का टारगेट अगर देखिए, अगर यहाँ कुछ कम होगा तो यहाँ आपको गेन करना होगा, अगर यहाँ से कुछ कम होगा तो यहाँ गेन करना होगा, यहाँ कुछ कम होगा तो यहाँ गेन करना होगा, तो कुल मिला करके बैलेंस बनाना है। मतलब किसी भी स्थिति में आपका टारगेट कहीं पर कम नहीं होना चाहिए, एक तरफ अगर कम होता है तो दूसरी तरफ आपको क्या करना होगा, उस टारगेट को आपको फुलफिल करना होगा। इसलिए आपका टारगेट, पूरा टारगेट क्या रहना चाहिए, अगर आपको सचिवालय जाना है, ठीक है, तो सचिवालय में जाने के लिए आपका टारगेट एक 265 से 275 के बीच में रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका 110 से 115 आपका सेकंड पेपर जीएस होना चाहिए। अब थर्ड पेपर में आप आ जाइए, निबंध में आ जाइए। निबंध में 120 अंक का आपका निबंध है, 120 अंक में से आपको टारगेट क्या करना है कि आपको 120 में से 60 से 70 अंक आपका होना ही चाहिए। अगर आपका ये अंक हो जाता है तो इस अंक पर, तीनों अंक पर अगर आप यहाँ पर 60 ले लेते हैं, 110 लेते तो आपका 170 हो गया, यहाँ 90 हो गया, तो आपका लगभग 260 हो गया। तो 260 प्लस, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 258 आई हुई, यहाँ 272 है, ठीक है। तो ये जो 272 से 258 का अंतर है, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये 12 और 2 14, यहाँ पर 14 अंक का जो ये डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम में, इसको आपको मेंटेन करना है। वो मेंटेन आपका यहाँ पर भी रहेगा। अगर आप 275 का लक्ष्य रखते हैं, 275 का, तो आप 260 से 275 के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम की मेरिट में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सचिवालय आपके लिए क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। तो मित्रों, सचिवालय सेवा ही आपको लाख करना है, सचिवालय सेवा में ही आपको पहुंचना है, और सचिवालय सेवा में अगर पहुंचना है तो आपको एक विशेष स्थिति के साथ बिल्कुल फोकस हो जाना है, और उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी आपके साथ तैयार हो गई है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि हम आपको, देखिए जीएस आपका स्ट्रांग है, जीएस के साथ इसकी हम टेस्ट सीरीज आपको देंगे, आप यहाँ से इसकी टेस्ट सीरीज, और यहाँ आपका हिंदी पत्र लेखन और निबंध पर आप इतना अभ्यास कर लें, इतना अभ्यास कर लें, इतना बेहतरीन तरीके से आपका प्रस्तुतिकरण हो जाए, गद्यांश पर आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए, आपका तार लेखन
सारणियों पर आपका एक अच्छी पकड़ हो जाए, आपके पत्र लेखन के अभ्यास इतने अच्छे हो जाएं कि कोई भी पत्र लेखन आए और उसका क्या करें, पूरी ड्राफ्टिंग के साथ, उदाहरण के साथ, ड्राफ्टिंग के साथ आप उसको शानदार प्रदर्शन करके आप आए। यही शानदार प्रदर्शन क्या करेगा, आपके हिंदी आलेखन का जो पेपर है ये आपको क्या करेगा, आपको बूम करा देगा। और यही बूम करा करके आपको कहां पहुंचा देगा, आपको सचिवालय सेवा में पहुंचा देगा। इसलिए इस टारगेट को आपको फिक्स करना है और इसी टारगेट के फिक्स करने के साथ ही हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों यही टारगेट आपका होना चाहिए। अब आप अगर समीक्षा अधिकारी ये मेंस पर आप अपना केंद्रित कर रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी मेंस के लिए आपको अपने 265 से 270, 265 से 275 के लक्ष्य पर केंद्रित होना है और केंद्रित नहीं होना है, इसी लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। लक्ष्य तो आप बनाएंगे 280-85 का, 300 का लक्ष्य बनाएंगे, फिर आप पहुंचेंगे कहाँ, 270 पर पहुंचेंगे, 265 पर पहुंचेंगे। लेकिन ये क्या है, ये आपका बिल्कुल ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको अपने आप को फिक्स कर लेना है। तो आइए और एक नई शुरुआत कर दीजिए, लगा दीजिए अपनी ऊर्जा को और पहुंच जाइए आप एनेक्सी भवन, आप पहुंच जाइए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य सचिवालय में आप पहुंच जाइए। और राज्य सचिवालय में पहुंच जाए फिर आप जानते हैं कि कहते हैं ना, अवधपुरी का डोमरा ना और देश का भूख। ठीक है, तो सचिवालय सेवा आपके लिए क्या है, सबसे शानदार सेवा। सचिवालय सेवा में पहुंच करके आप अपने मान सम्मान पर प्रतिष्ठा में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपके लिए और भी ढेर सारे अवसर खुल जाते हैं, क्योंकि वहाँ विभिन्न विभागों में आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, समीक्षा अधिकारी से फिर आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर से फिर आप जो है डिप्टी सेक्रेटरी पहुंचेंगे, और कम एज में अगर आप वहां पर पहुंचे तो आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से, नहीं तो डिप्टी सेक्रेटरी तो आपकी फिक्स ही है। तो डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का आपको पहुंचना आपके लिए बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही शानदार आपके करियर के रूप में जाना जाता है। तो इसी करियर को आपको सुनिश्चित करना, और इसी करियर के सुनिश्चित करने के लिए देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ आप अपने समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के टारगेट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस पूरे टारगेट के लिए आप आइए, आज हम लोग इसी पर पूरा चर्चा करेंगे और आते हैं कैसे हम इस टारगेट को लेंगे। हमारे टारगेट में एक एक अंक हमारे लिए क्या होगा, एक एक अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और इस एक एक अंक के साथ ही हमें 275 के आंकड़े को अपने मुट्ठी में कर लेना है, और इसी मुट्ठी में अगर आप इसको बनाए रखेंगे तो आप क्या होंगे, विजेता होंगे। इसी विजेता के लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। मित्रों, आप लोगों में से ढेर सारे लोगों का फोन आता है, मैसेज आता है कि सर बताइए, इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, समीक्षा अधिकारी हमारा ड्रीम था, फिर भी नहीं हुआ है। बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, वो तो है ही, आप थोड़ा सा पीछे तो हो गए हैं, लेकिन इतनी तैयारी कर दीजिए, फिर से आप इस पर लगे रहिए, बिल्कुल रास्ता मत छोड़िए। आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक दूसरी स्ट्रेटजी ले लेना है। आप फिर से स्ट्रेटजी बदलिए और अब दूसरे आने वाले लक्ष्य के प्रति, पीसीएस आपका लक्ष्य है, अगर पीसीएस आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर समीक्षा अधिकारी में ही आपको रहना है तो समीक्षा अधिकारी फिर आपकी आ रही है, 2026 के भी ताने बाने बुनने जा रहे हैं। अगर इसमें अगर आप कुछ अंकों से चूक गए हैं तो अगले अंकों के लिए आप बिल्कुल भरसक प्रयास कीजिए। देखिए, हिंदी में तो आप देख रहे हैं कि 50 जो भी सीरियस रहे उनका सबका 50 प्लस है। कहाँ कमी हुई है, जीएस में कमी हुई। जीएस में कहाँ कमी हुई है, आपके मानवीय भूलों में हुए, सरल सरल प्रश्नों पर आप गलत करके आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, और वही ना ध्यान देना आपके लिए क्या हो गया है, आपके लिए खतरनाक हो गया है, आपके लिए खतरा बन गया है। उस खतरे से को भांपिए और फिर से नए अंदाज में लगिए। लेकिन मुख्य परीक्षा वाले तो आपको क्या करना है, इसी स्ट्रेटजी को, अगर आप हमारी स्ट्रेटजी के साथ से सहमत हैं, अगर हमारी स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारी स्ट्रेटजी पर अगर आप चलना चाहते हैं, तो आप देवप्रयागम आईएएस के साथ आप जुड़िए, डीपीआईएस के साथ जुड़िए, और समीक्षा अधिकारी बनने की मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप समीक्षा अधिकारी में टॉपर्स की स्थिति में होंगे और सीधे आप सचिवालय पाने की स्थिति में होंगे। इस चीज की मैं गारंटी आपको दे रहा हूं, और इसी गारंटी के साथ आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं कि इस तीनों प्रश्न पत्रों को आप कैसे बेहतरीन तरीके से, आप कैसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, आपका टारगेट क्या हो। इस टारगेट के लिए
इस टारगेट के लिए आपको फोकस हो जाना है। देखिए जीएस अगर आप देखें, आप जानते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा आपकी 400 अंक की है। अब 400 अंक का मतलब है कि तीनों प्रश्न पत्र पर आपकी कमांड होनी चाहिए, नहीं कि किसी एक प्रश्न पत्र पर के सहारे आप आगे चलें। तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो है आपका प्रथम प्रश्न पत्र आप जानते हैं आपका जीएस है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसी स्थिति में चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर माइनस मार्किंग है, ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग है तो यहाँ पर आपको केंद्रित हो जाना है। 120 अंक का है ये, और 120 अंक में आपको शानदार प्रदर्शन भी करना है। तो ऐसी स्थिति में 90 प्लस जो है सबसे आदर्श स्थिति है, इसका टारगेट लेकर के हमें चलना है। और जीएस में आपके सभी 10 खंडों पर आपको कमांड बनाए रखना है। तो सभी 10 खंड हैं, और 10 खंडों पर आप आराम से अपनी कमांड बना करके और इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप क्रैश कर सकते हैं। तो सामान्य अध्ययन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम टेस्ट सीरीज के साथ प्लस कुछ रिवीजन करने के साथ इसको लेकर के चलेंगे। अब आप देखिए, अब आप द्वितीय प्रश्न पत्र पर आप आ जाइए, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्ट्रेटजिकल यही है। ये सब तो आपके लिए सामान्य सी बातें हैं। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो आपका 160 अंक का है, ये आपका 160 अंक है, ठीक है। अब इस 160 अंक में जो आपके खंड फर्स्ट है और खंड आपका सेकंड है, ठीक है। अब इस खंड फर्स्ट और सेकंड में आपको क्या करना है, बहुत दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि इसी दिमाग के साथ आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपका जो ये 100 अंक है, ठीक है, आप जानते हैं खंड एक आपका 100 अंक का है, और ये आपका जो है 60 अंक का है। अब ये भी आपका क्या हुआ, तो थोड़ा सा और बड़े में कर लें तो सही रहेगा। अब अगर आप देखें तो खंड दो जो आपका हो गया, ये आपका जो 60 अंक का है, और ये भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव है। इसको आप पढ़ चुके हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं। 60 अंक और 60 प्रश्न जो आपके होंगे, क्योंकि आप प्रीलिम्स में इसको पढ़ चुके हैं, तो इसको आप आसानी से, लेकिन यहाँ पर भी क्या आपकी माइनस मार्किंग है, और आप आसानी से यहाँ क्या कर सकते हैं, आप 50 से 55 के बीच में आप यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे। तो 50 से 55 हम मानते हैं कि 50 से 55 आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा, ठीक है। अब ये 100 अंक है, ये जो 100 अंक है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर आपको क्या करना है, आपको एक एक अंक बटोरना है। अब जहां आपको गद्यांश पर आपको अभ्यास करना होगा। यहाँ पर हम लोग चर्चा करें कैसे आप सारांश लेखन करें। सारांश लेखन आप कैसे करेंगे, किसी भी गद्यांश का, दिए हुए गद्यांश का सारांश, उसमें शब्दों का प्रयोग कैसे रहेगा। देखिए बहुत मायने होता है, जब एग्जामिनर इस कापियां चेक करता है, आपका मूल्यांकन करता है, तो एक एक चीज आपको देखता है, एक एक बिंदियां देखता है कि कहीं पर बिंदी में तो कोई त्रुटि नहीं है, कामा में तो कहीं त्रुटि नहीं है, आपने मूल गद्यांश के साथ सारांश लेखन किया है, दोनों के मध्य कितनी समतुल्यता है, इन सभी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो सारांश लेखन आपको यहाँ पर जानना है। शीर्षक की पहचान कैसे करें, ठीक है, दिया गया गद्य खंड है, गद्य खंड में शीर्षक कैसे पहचान करें, आदर्श शीर्षक कितने शब्दों का होना चाहिए, इन सब चीजों पर हम लोग यहाँ पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो गद्यांश पर हम चाहते हैं कि ये गद्यांश आपका क्या है, आपका स्कोरिंग रहे, क्योंकि यहाँ पर आप स्कोरिंग करके क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल स्कोरिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 21 अंक का
ये आपका जो 21 अंक का है और मैथमेटिकल नंबर आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप अपना मैथमेटिकल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर 15-20 गद्यांश का अभ्यास कर लेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, आपका एक बेहतरीन गद्यांश आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका सारांश लेखन तैयार हो जाएगा, आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या अच्छे से तैयार हो जाएगी, साथ ही साथ आप शीर्षक पहचानना भी जान जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप उसके बाद फिर गद्यांश के बाद अगर आप देखें तो आपका सारणियन आता है। सारणियन पर आपको अभ्यास करना है, क्योंकि 15 अंक का सारणियन आता है, आपको सारणियन पर अभ्यास करना है। ठीक है, अब जो आपका मान लिया आपका शासकीय पत्र आ गया, तो शासकीय पत्र अधिशासकीय कोई भी पत्र है, अब उसको आप कैसे सारणियन टेबुलेशन फॉर्म में आप कैसे बनाएंगे, इसका भी हम लोग अभ्यास करेंगे और 4-5 प्रोफार्मा हम आपको बताएंगे। उसी प्रोफार्मा के साथ ये क्या हो जाएगा, आपके दिल में और दिमाग में सेट हो जाएगा। ऐसा सेट होगा कि कभी भूलेगा ही नहीं, आप यही सोचेंगे लाइए जल्दी तुरंत इसको हम सारणियन कर दें। तो टेबुलेशन को जो आप बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ कर सकेंगे। यहाँ भी 15 अंक आपका क्या है, यहाँ भी 15 अंक आपका मैथमेटिकल नंबर है। अब आपका आता है पत्र लेखन। अब देखिए जो पत्र आलेखन है, आपको कुल 9 पत्र लिखने हैं और इनका आप प्रारूप तैयार कर लेंगे और इसी का आप अभ्यास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका 24 अंक का है, ये भी मैथमेटिकल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक ये मैथमेटिकल हो सकता है। तो आप इस 24 अंक को क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारणियन प्लस आपका गद्यांश लेखन प्लस आपका पत्रालेखन, ये तीनों आपकी तैयारी हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि हिंदी पर आपका क्या हो गया, आपका कमांड हो गया है। अब केवल आपका बचता है तो शब्दावलियां बचती हैं, ट्रांसलेशन बचता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो बचता है वो आपका बचता है शब्दावलियां बचती हैं, हिंदी से अंग्रेजी 3 चीजें आपकी 30 अंक की हो गई। तो जो आपकी शब्दावली हो गई, आप देखेंगे हिंदी से अंग्रेजी 10 अंक का हो गया आपका, अंग्रेजी से इंग्लिश से हिंदी आपका ये भी आपका 10 अंक का हो गया, प्लस जो लोकोक्तियां और मुहावरे आपके हो गए, प्लस आपके लोकोक्तियां मुहावरे हो गए, आइडियम्स फ्रेजेस ये आपके हो गए, लोकोक्तियां मुहावरे हो गए, ये आपके 10 अंक के हो गए। तो ये आपका 30 संख्या क्या है, 30 अंक यहाँ पर मैथमेटिकल है। हालांकि मान लिया अगर यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि भी होती है तो आप इसको यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे, लेकिन ये भी आपके क्या मैथमेटिकल नंबर है, तो यहाँ पर आप मैथमेटिकल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, और फिर कंप्यूटर आपका है। कंप्यूटर में तो आप जानते हैं, कंप्यूटर में तो आपका कुछ गलत होना ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर सुपर कंप्यूटर तैयार कर लेना है। इस समय एआई का जमाना आ गया है, तो जो भी शब्दावलियां एआई से जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं, आपकी सुपर कंप्यूटर से जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं, आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और जितने भी आपके ब्लॉकचेन और जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्हीं टेक्नोलॉजी के साथ आपको जोड़ करके देख लेना है और आपका ये कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपका 100 अंक है ये आपका बहुत ही निर्णायक है, आपको पूरी मेहनत इसी में करनी है। एक लंबा अभ्यास का समय इसमें लग जाता है। इस अभ्यास को करने में आपको समय भी लगता है और आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक रिच कंटेंट होना चाहिए। अगर आपके पास एक रिचेस्ट कंटेंट है, एक स्टैंडर्ड कंटेंट है, तो उसको लेकर के आप बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं। तो इस सभी के लिए हम आपके साथ स्ट्रेटेजिक तरीके से तैयार हो चुके हैं, बस आपको हमारे साथ तैयार होकर के जुड़ना है मित्रों। तो ये आपका टारगेट यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ का भी टारगेट आपका फिक्स है। अगर आप देखें तो यहाँ का भी टारगेट आपका फिक्स है, 100 अंक है, जैसे हमने बताया। ये आपका होगा 50 से 55 अंक। एक सामान्य बात है कि अगर जो भी हिंदी की थोड़ा सा प्रीलिम्स आप चूंकि क्वालिफाई किया, आपकी हिंदी अच्छी रही है, आप अगर प्रीलिम्स में 58-55 आप करके आए हैं, तो यहाँ पर भी आप 50 से और 58 के बीच में आप रहेंगे। अगर आप 50 का ही टारगेट रखते हैं तो 50 का टारगेट आप यहाँ रखिए और 60% का टारगेट आप यहाँ रखिए। 60 से 65% का टारगेट आपका यहाँ रहता है। ठीक है, 70 का टारगेट आपका रहेगा, तो 60 प्लस पर आपका टारगेट है, 60 प्लस और 5 ये आपका 110 प्लस हो जाएगा। यही 110 प्लस क्या होगा, आपको विजेता बना देगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर आपका फिक्स है 90, तो 110 और 90 कितना हो गया, 200 हो गया। अब निबंध आपका दारोमदार करता है, तो 200 प्लस इसको मिला करके आपको कहाँ पहुंचना है, 200 प्लस पर पहुंच जाना है। अब थर्ड पेपर आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि अब थर्ड पेपर से ही आपका क्या होगा, आपकी मेरिट बनेगी। अब आपका जो थर्ड पेपर है, जो तृतीय प्रश्न पत्र है, तृतीय प्रश्न पत्र आपका जो निबंध है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि निबंध लेखन, एक अच्छा निबंध लेखन कैसे करें, मात्र तथ्यों को प्रकट कर देना ही निबंध लेखन नहीं है। मात्र बहुत लोग तो डायग्राम से सजा देते हैं और एग्जाम के समय क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, निबंध खरीद लेते हैं, निबंध खरीद करके पढ़ लेते हैं। निबंध खरीद करके आप पढ़ने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, उतना ही नंबर मिलेगा जितने से आपका सिलेक्शन ना हो, उतना नंबर मिलेगा। लेकिन आप अपनी मूल स्मृतियों में अगर निबंध बसा लेंगे तो निबंध क्या करेगा, आपको किंग बना देगा, राजा बना देगा। तो आपको अपनी मौलिकता में निबंध लेखन को लेकर के आना है, ठीक है। इस मौलिकता के साथ, तृतीय प्रश्न पत्र के साथ अगर आप आगे चलेंगे तो क्या होंगे, विजयी भाव की स्थिति में रहेंगे। और यही विजयी भाव की स्थिति क्या होना है, आपको इसी विजयी भाव की स्थिति में आपको आना है, ठीक है। और इसी विजयी भाव की स्थिति में आप देखिए 120 हमने आपको बताया था, टारगेट बनाया था कि 120 अंक है आपका, तो इस 120 अंक में आपको टारगेट कितना करना है। अब जानते हैं कि तीनों खंड से 40 प्लस 40, 40 प्लस 40 प्लस 40 ये आपका है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको 50% को यहाँ रखें, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो 60% पर आ जाएं, ठीक है। अगर 60% पर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टारगेट आपको 50% पर रखिए। तो 50 से तो आप 20 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, 20 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए, 20 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। हो सकता है इसमें किसी में आपका ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आपका टारगेट यहाँ कम से कम मान करके चलिए कि आपका टारगेट जो है 20 प्लस मान करके चलिए। अगर हम 24 मान करके चलते हैं, 25 मान करके चलते हैं, तो आपका 65 से लेकर के और 75 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर आप ये टारगेट लेकर के चलते हैं, इसके ऊपर आपका कुछ भी हो तो बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर जो भी रहे आपका बहुत ही अच्छा है, शानदार है। लेकिन ये टारगेट आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको बाजार के निबंध रटना नहीं पड़ेगा। बाजार के निबंध रट करके, हमने कहा ना, बाजार के निबंध रट करके कभी भी आप 65-70 नहीं पा सकते हैं। पा जाए तो एक संजोग है, एक सौभाग्य है आपके लिए, क्योंकि तब आपका भाग्य, आपका लक जो है बुलंद है। लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि निबंध क्या होता है, निबंध लेखन कैसे किया जाए, निबंध लेखन की क्या क्या सावधानियां हैं, निबंध लेखन करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, एक अच्छा निबंध आपको कैसे सफलता दिला सकता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तब आप 40 में से 24-25 के आंकड़े को आप क्रॉस कर लेंगे, और तब आप 75 के आंकड़े को आप क्रॉस कर जाएंगे, और आप 70-80 तक आप पहुंच सकते हैं। ये आंकड़ा आपके लिए क्या है, एक जमीनी हकीकत के साथ आपको चैन दिलाने वाला है। मित्रों, अगर आप यहाँ पर 75 पहुंच जाते हैं, 70 पहुंच जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर इसमें कहीं से कोई कमी हुई है, यहाँ पर अगर आपका मान लिया जीएस का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो जीएस का पेपर नहीं अच्छा हुआ, तुरंत स्ट्रेटजी बदलिए कि आपको ये अब स्टैंडर्ड कर देना है, यहाँ आपको गेन कर लेना है और यहाँ आपको गेन कर लेना है। अगर दोनों अच्छे हुए हैं, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा है, और आपका तीनों अच्छा हुआ, फिर तो आप टॉपर्स होंगे। अगले समीक्षा अधिकारी के टॉपर्स कौन होंगे, आप होंगे। लेकिन कब होंगे, जब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। आइए हमारे साथ इस पूरी स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, लेकर के चलिए, और आप भी विजेता बने अगले समीक्षा अधिकारी के। मित्रों, आज ही आपको अपने टारगेट को फिक्स कर लेना है। यदि आपका 125 प्लस स्कोर जा रहा है, जो 6 से 7 क्वेश्चन हटाए जाएंगे या कम किए जाएंगे, या आंसर बदले जाएंगे, उसमें से कुछ के आंसर बदले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन हटाए भी जाएंगे, उनको अगर हम छोड़ देते हैं या उनसे आप ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं 125 पर, तो आप अपने 125 प्लस के टारगेट को आगे बढ़ाइए और लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि 2023 के इस समीक्षा अधिकारी में आप मेंस
के विजेता होने जा रहे हैं। और विजेता होने के लिए आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके देवप्रयागम आईएएस ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक देवप्रयागम DPIS को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए और लक्ष्य बना लीजिए। अब अगले विजेता आपको होना है। 2026 में आपका परिणाम आएगा और 2026 में आप क्या करेंगे, समीक्षा अधिकारी में ज्वाइनिंग लेंगे। यानी 2026 के इसी समय तक आप नौकरी कर रहे होंगे, समीक्षा अधिकारी बने होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में, गृह विभाग में भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आप हो सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गए, फिर क्या पूछना, अगला चुनाव आप करवाएंगे। 2027 का चुनाव आपकी देखरेख में होगा। ठीक है, तो मत जाने दीजिए और इस लक्ष्य को आप क्रैच कर लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए। देवप्रयागम आईएएस के साथ, DPIS के साथ जुड़े रह करके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करके आगे बढ़ने के लिए।